हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चे, हम त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे, है ना? तो उसमें कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हमें परेशानी हो रही है, यानी सूत्र जो है ना, सूत्रों में परेशानी हो रही थी उनको। तो सोच रहे थे कि आज 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का एक वीडियो छोटा सा बना दें सूत्र के बारे में, अच्छे से समझाकर, है ना, ताकि आपको त्रिकोणमिति अच्छे से समझ में आए। तो आज हम सूत्र के बारे में ही बताने जा रहे हैं, है ना? आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अब कुछ इस सूत्र बताने के लिए कुछ जगह स्पेस चाहिए ना, तो ये स्पेस यहाँ पर ठीक ठाक स्पेस है। अभी यहीं पर हम बताएंगे, ठीक है ना? यहीं पर हम बताएंगे। देखिए, हालांकि उसमें तो कुछ सूत्र के बारे में हम बता भी दिए हैं, है ना, और बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि, है ना, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। टोटल जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6, जो कि यहाँ पे लिखवा रहे हैं। देखिए बच्चों, एक होता है स्पेलिंग, देखिए क्या लिखवा रहे हैं। एक होता है SIN साइन थीटा, है ना। एक होता है COS कॉस थीटा। एक होता है TAN टैन थीटा। एक होता है COT कॉट थीटा। एक होता है SEC सेक थीटा, है ना। एक होता है COS EC कोसेक थीटा, है ना। तो हो ही गया। देखिए 1 2 3 4 5 6, केवल यही 6 है ना। त्रिकोणमिति में केवल इन्हीं 6 का प्रयोग है। अभी बता दें, त्रिकोणमिति में केवल इन्हीं 6 का प्रयोग है। देखिए, ये आपका है साइन थीटा, एस, देखो स्पेलिंग SIN साइन थीटा, है ना। COS कॉस थीटा, TAN टैन थीटा, COT कॉट थीटा, SEC सेक थीटा, COS EC कोसेक थीटा, है ना। यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक थीटा, है ना। यही नाम है, यही 6 होते हैं। अब यहाँ पर समझिए केवल इसको तो आप एकदम रट लेना है, क्योंकि यही त्रिकोणमिति 6 अनुपात होते हैं। अब आप समझिए कि एक हम फार्मूला भी आप लोगों को बताए थे, हम इस तरह वाले, ये वाले LAL लाल बटा के और लाल बटा कब का, है ना। यहाँ पर इस तरह भी हम बताए थे, आपको अच्छी तरह से बताए थे, है ना। तो यहाँ पर यल जो होता है ना, यल लंब को दर्शाता है ना। ये जो होता है ना, ये आपको आधार को दर्शाता है ना। और के जो है बच्चों, के कर्ण को दर्शा रहा है। ध्यान लगाओ, यहाँ पर जो यल लिखे, यल का मतलब लंब, यल लंब को दर्शाता है, ये आधार को, के कर्ण को। तो यहाँ देखिए, ऊपर होता है साइन, SIN साइन थीटा। उसके बाद होगा, देखिए यहाँ पर तीर निशान है, ये हो गया कास थीटा। और फिर यहाँ पर हो जाएगा, ये होगा आपका टैन थीटा, है ना बच्चों। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखिए यहाँ पर आप सूत्र लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर वाले यल बटा के, यल बटा, देखिए साइन थीटा बराबर होता है यल बटा के, है ना। कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर ए बटा के, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा ए। देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर एल बटा के, कॉस थीटा बराबर ए बटा के, टैन थीटा बराबर एल बटा ए। अब देखिए साइन थीटा बराबर एल लंब है ना, एल क्या है? लंब है। के क्या है? कर्ण है। और ए क्या है? आधार। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, है ना। आई होप कि आप समझ गए, मैंने समझ रहे होंगे। अब देखिए बच्चों, नीचे से चलिए, ये कोसेक होता है, COSEC कोसेक थीटा यहाँ से, और यहाँ से चलिए, ये आपका होता है सेक, SEC सेक थीटा, और यहाँ चलेंगे तो ये होगा कॉट थीटा, है ना। देखिए अब यहाँ पर तीर निशान लगाए है ना, मैंने ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे, ऊपर से यहाँ पर जाएंगे तो नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर। अब जैसे कि हम कह दें कि कोसेक, COSEC कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? के बटा यल होगा। नीचे से ऊपर जाएंगे, के बटा यल उल्टा होता है, नीचे तो खुद ही उल्टा है, तो पहले के लिखेंगे, उसके बाद यल लिखेंगे, यानी के बटा यल होगा। कोसेक थीटा बराबर के बटा यल, कोसेक थीटा बराबर के बटा यल, और सेक थीटा बराबर के बटा ए, सेक थीटा। देखिए यहाँ पर सेक थीटा बराबर होता है के बटा ए, है ना। और कॉट, देखिए बच्चों, कॉट थीटा बराबर होता है कॉट ए बटा यल, उल्टा ए बटा यल,
ए बटा यल, है ना। नीचे से ऊपर जाएंगे, देखिए ये जो तीनों लिखे हैं ना यहाँ पर, है ना, ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, इस तरह आएंगे। देखिए इसमें इस तरह आता है, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर तीन निशान हम मार दे रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पर तीन निशान, ये वाले इधर से ऊपर से नीचे आएंगे, ये वाले जो है ना नीचे से ऊपर जाएंगे। तो पहले नीचे से ऊपर के बटा यल, के बटा ए बटा यल, है ना। यानी कोसेक थीटा बराबर कौन बटा लंब, सेक थीटा बराबर कौन बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ये भी समझ गए होंगे, है ना। अब इसको हम मिटाएंगे, है ना। अब इसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। अब देखिए कुछ और सूत्र होता है आपका, ये होता है कि जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पर आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, या कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए आप मेन यही सूत्र है, मेन आपका ये है कि नहीं, मेन आपका मेन ये है। अब ये यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर यहाँ से यहीं पर है, ये माइनस इधर आएगा, सॉरी प्लस इधर आएगा तो माइनस, उसी तरह काश यहीं पर है, ये प्लस जाएगा तो माइनस, कुछ किया नहीं, बस इन्हीं से ये दोनों बना है। उसी तरह एक और होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो बनाओ, तो देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस इधर आएगा तो प्लस 1 प्लस ये क्या हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए एक होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए ना, जैसे कि इनसे ये दोनों बना है, उसी तरह इनसे ये दोनों बना है। कैसे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर है तो यहाँ पर है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 1 है, ये 1 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, समझ रहे ना। वैसे ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, ये माइनस इधर आएगा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देखिए ये आपका माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक होता है COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ देखिए ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर 1 है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस ये हो जाएगा आपका काट स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ देखिए ये काट स्क्वायर थीटा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी क्या हो जाएगा ये कोसेक थीटा माइनस 1। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, और काट स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आई होप कि आप ये भी सूत्र के बारे में समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए इतना समझ गया ना, अब इसको मिटा रहे हैं ना। एक और सूत्र होता है कि जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा में कोसेक थीटा, है ना। साइन थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक थीटा, और यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में साइन थीटा। देखिए ये यहाँ पर और ये वाले यहाँ पर, है ना। उसी तरह कॉस, देखिए यहाँ पर COS कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा में सेक थीटा, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा, है ना। ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पर, है ना। उसी तरह देखिए यहाँ पर, उसी तरह यहाँ पर होगा tan थीटा बराबर 1 बटा में कॉट थीटा होता है ना। और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा में क्या होगा बताओ बच्चों, tan थीटा, ये यहाँ पर ये यहाँ आ जाएगा, है ना। और उसी तरह यहाँ पे एक और तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, है ना। या कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा, है ना। आई होप कि आपको ये सब सूत्र है ना, कुछ अगर नहीं मालूम है तो सब नोट कर लीजिए, है ना। इतना आ गया, और हमें क्या लिखवाना है, देखिए इतना हो गया। अब हमें देखिए एक और अब मिटा रहे हैं ना। अब देखिए एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, है ना, आप समझिए। देखिए ये दिमाग में बैठा कि पाइथागोरस प्रमेय कभी भी समकोण त्रिभुज में लागू होता है, कभी भी समकोण त्रिभुज पर। जैसे कि हमने एक बना दिया, देखिए हमने एक बनाया यहाँ पर, देखिए बच्चों हम एक बना दिए समकोण त्रिभुज, हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, है ना। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, है ना। समकोण त्रिभुज का मतलब कि ये देखिए ये सीधा, देखिए समकोण का मतलब कि सीधा आएगा और सीधा जाएगा तो ये समकोण होगा। और समकोण का प्रतीक ये होता है, जैसे कि A का प्रतीक ये हुआ, अल्फा का प्रतीक ये हुआ, बीटा का प्रतीक ये हुआ, गामा का प्रतीक ये हुआ। आप मैथ पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो अल्फा बीटा गामा आप सब 9th में भी पढ़े होंगे। जैसे कि हम कह दें कि फाई का प्रतीक ये हुआ, फाई का प्रतीक आएगा सीधा इस तरह 0 का
फाड़ दीजिए, फाई का प्रतीक हुआ, बी का प्रतीक ये हुआ। उसी तरह लंब का प्रतीक ये होता है। इस समांतर रेखा का प्रतीक, दो रेखा खींच दिए, समांतर रेखा हो गया, तो लंब का प्रतीक ये होगा। तो यहाँ पर ये आपका लंब हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका जो भी है ना एक समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, समकोण। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इसका एक कोण समकोण। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों, ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होती है। यहाँ पे एक कोण समकोण है, तो आपका समकोण त्रिभुज हो गया। आप कभी भी समकोण त्रिभुज पर ही, समकोण त्रिभुज पर ही पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, अगर इसको अगर आप थीटा मानेंगे, देखिए बच्चों, इसको अगर आप थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, हमेशा लंब होता है। और 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। अब बाकी जो बच जाता है वो क्या होता है, आधार। एक बार और ध्यान दो, एक ये समकोण त्रिभुज बना दिया ना, एक और समकोण त्रिभुज बना रहे। देखिए यहाँ पर, देखिए इसका भी नाम रखिए ए बी और सी। हमने इसमें इसको थीटा माना, अब हम इसको थीटा मानेंगे, है ना। तो जिसको थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है बताओ, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। देखिए यहाँ हमने इसको थीटा माना, तो इस थीटा के सामने हमेशा लंब हो गया। और 90 के सामने का कर्ण हमेशा ये होता है। तो यहाँ पर भी ये 90 अंश है, तो इसके सामने क्या हो गया, कर्ण। थीटा, थीटा का थीटा मानेंगे हमेशा, जहाँ पर भी थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने का लंब, 90 के सामने का कर्ण, और बाकी जो बच गया ये लंब कर्ण हो गया, बाकी जो बच गया वो क्या होता है, आधार, है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जब भी एक समकोण त्रिभुज लिखेंगे तो समकोण त्रिभुज में ऐसे लंब कर्ण आधार ये सब होते हैं ना। अब जहाँ पर भी थीटा मानेंगे वो लंब होगा, 90 के सामने कर्ण, बाकी जो बचेगा आप समझ ही रहे। अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, देखिए पाइथा गोरस, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, देखिए पाइथागोरस प्रमेय यही होता है कि पाइथागोरस प्रमेय यही होता है कि सबसे जो बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, इसमें सबसे बड़ी भुजा AC है, इसमें भी सबसे बड़ी भुजा AC है। AC क्या है, इसमें भी कर्ण है, इसमें भी कर्ण है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होता ही है। एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए बच्चों ये पाइथागोरस प्रमेय यही है, पाइथागोरस प्रमेय यही है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर जो शेष भुजा बच जाता है, कर्ण के स्क्वायर का शेष भुजा क्या है, लंब, तो लंब का स्क्वायर प्लस कर दीजिए और आधार का स्क्वायर, है ना, यही होता है। यानी जो सबसे बड़ी भुजा होती है इस पाइथागोरस में उसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना। और उसके बाद जो शेष भुजाएं बचती हैं क्या बचती हैं, लंब और आधार। लंब तो लंब का वर्ग करके आधार का वर्ग करके जोड़ दीजिए, आपका यही पाइथागोरस प्रमेय है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अभी 1 मिनट मारे दोस्तों, कोई आया है, ठीक ना। हाँ बच्चों, तो आप समझ गए होंगे जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, वो इस पर लागू होता है। जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण के स्क्वायर, और बाकी जो शेष भुजाएं बच जाती है उसके स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, है ना। तो आई होप कि आप पाइथागोरस प्रमेय भी समझिए, है ना। अब चलिए, अब कुछ और सूत्र है जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना। कुछ क्या, ये कुछ चार्ट है ना। बाकी तो आप कुछ सूत्र पढ़ ही लिए हैं। अब एक चार्ट है, चार्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए जैसे कि हम चार्ट बना रहे हैं, है ना, देख रहे हो, देखिए ये आपका एक चार्ट है। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप थीटा कर लीजिए, यहाँ पर लिखिए साइन कॉस, देखिए यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर लिखिए साइन SIN COS कॉस,
टी ए टैन, उसके बाद लिखिए कोसेक सी ओ एस ई सी कोसेक, उसके बाद लिखिए सेक, उसके बाद लिखिए कॉट, है ना। कुछ देखिए यहाँ पर हम चार्ट क्यों बनवा रहे हैं, देखिए यहाँ पर याद करना पड़ेगा आपको। जैसे कि साइन 30 अंश हो गया, 30 के बाद क्या आता है 45 आता है ना, 45 के बाद क्या आता है 60 आता है, 60 के बाद क्या आता है बच्चों 90 आता है। बस आप 90 तक ही याद ही करिए, है ना, क्योंकि हाई स्कूल 90 तक काफ़ी है। जब आप इंटर में जाएंगे ना तब 180 तक याद करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए हम कहते हैं, देखिए यहाँ पर साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। साइन देखिए ना बच्चों, एक गड़बड़ा दिए, साइन 0 छोड़ दिए, है ना। तो एक काम करिए, यहाँ पर 0 पे लिखिए, है ना। यहाँ पर देखिए, अरे यार देखो चार्ट में 0 छोड़ दिए इसमें, है ना। एक आप चार्ट बनाइए, कहने का मतलब ये है कि अपने माइंड में टोटल रखना है कि आप क्या रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह आप चार्ट बनाइए, है ना। यहाँ पर रखिए आप थीटा, यहाँ पर SIN साइन, यहाँ पर COS कॉस, यहाँ पर TAN टैन, ठीक ना। उसके नीचे लिखिए आप कोसेक COSEC कोसेक, उसके बाद लिखिए सेक, है ना, सेक SEC सेक, उसके बाद लिखिए COT कॉट, है ना। देखिए बच्चों यहाँ पर आप रखिए, इसको इस तरह कर दीजिए, यहाँ पे इस तरह करिए। अब देखिए यहाँ पर, अब इसके बाद क्या रखेंगे 0 अंश, 0 अंश के बाद क्या होता है 30 अंश, 30 अंश के बाद क्या होता है बताओ बच्चों, 30 के बाद 45 अंश होता है, 45 के बाद 60 अंश होता है, 60 के बाद 90 अंश होता है ना। तो इतना आपको 90 अंश तक आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप आराम इत्मीनान से देखिए, हम आपको याद करा रहे हैं। देखिए साइन 30 अंश का मान 1/2, सॉरी साइन 0 अंश का मान, देखिए बच्चों साइन 0 अंश का मान 0 होता है, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और साइन 45 अंश का मान देखिए, है ना, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, साइन 0 का मान 0, साइन 90 अंश का मान 1 होता है ना। उसी तरह देखिए बच्चों यहाँ पर काश 0 अंश का मान 1 होता है, काश 30 अंश का मान √3/2 होता है, काश 45 का मान 1/√2 होता है, काश 60 अंश का मान 1/2 होता है, और काश 0 अंश का मान, काश 90 अंश का मान 0 होता है ना। उसी तरह tan 0 अंश का मान, देखिए tan 0 अंश का मान 0 होता है, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, और tan 45 का मान 1/√2 होता है। सॉरी देखिए बच्चों tan 45 अंश, देखिए tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, और tan 60 अंश का मान √3 होता है, और tan 90 अंश का मान अनंत होता है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब साइन 0 का मान 0, तो कोसेक 0 अंश का मान क्या, कोसेक 0 अंश का मान अनंत होता है, और कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है, और कोसेक 45 का मान √2 होता है, और इसका मान 2/√3 होता है, और इसका मान 1 होगा। उसी तरह देखिए बच्चों, उसी तरह सेक 0 अंश का मान 1 होगा, है ना। सेक 30 अंश का मान क्या होगा, सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3, है ना, और 45 अंश का मान होता है √2 होगा सेक, और सेक 60 अंश का मान कितना होता है बच्चों, यहाँ पर होता है, इसका मान हो जाएगा देखिए 2 होगा, है ना। और यहाँ पर अगर जाएंगे, यहाँ पर अनंत हो जाएगा, सेक 90 अंश का मान क्या होगा, अनंत हो जाएगा। इसी तरह अगर आप जाएंगे कॉट में, तो कॉट 0 अंश मान अनंत होता है ना, और इसका मान क्या होता है, कॉट 30 मान √3 होता है, और कॉट 60 अंश मान कितना, कॉट 45 मान कितना होगा बच्चों, कॉट 45 मान 1 ही होता है, और इस तक कॉट 60 अंश का मान 2/√3 होता है ना। 2/, देखिए यहाँ पर, देखिए गड़बड़ा, देखिए दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया, है ना। यहाँ पर आप ले सकते हैं कॉट अगर आप लेंगे कॉट किसका, कॉट 60 अंश का मान, तो कॉट 60 अंश का मान 1/√3 होता है ना। अब कॉट देखिए यहाँ पर, कॉट यहाँ पर कॉट 90, देखिए tan 0 हो जाएगा, है ना, कॉट 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये सब आपको याद करना है ना। तो आपको याद करना ही पड़ेगा, अगर आप याद नहीं करेंगे तो फिर आपको सवाल लगाने में दिक्कत होगी। कुछ है नहीं, देखिए यहाँ पर केवल यहाँ पर क्या लिखे हैं, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2,
साइन 45 अंश 1/√2 साइन 60 अंश √3/2 और साइन 90 अंश 1 है ना। उस तरह का जीरो अंश 1 कास 30 अंश √3/2 कास 45 अंश 1/√2 कास 60 अंश 1/2 कास 90 अंश 0। उसी तरह tan जीरो अंश 0 tan 30 अंश 1/√3 tan 45 अंश 1 tan 60 अंश √3 और tan 90 अंश 1 है ना बच्चों। उस तरह सब आप देख रहे हैं, सब आपको याद करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो ये जितने भी हम फॉर्मूले बताएं सब याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम वीडियो को विराम करते हैं ना। बाकी आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करिएगा और जो भी दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, उसको अवश्य रिप्लाई कीजिए। जय हिंद।